दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रेलवे की भर्तियों की। रेलवे के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके बारे में कि विद्यार्थी कितने प्रतिशत उपस्थित हो रहे हैं और भी बहुत सारी बातें जो आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारियां दी गई हैं। यूपी बोर्ड में सुपरवाइजर की भर्ती हो रही है, सुरक्षा कर्मियों की भर्ती हो रही है। उसका क्या वेतन मिलेगा, क्या सुविधाएं, क्या योग्यता है, किस तरीके से ट्रेनिंग होगी, किस तरीके से काम मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। यूपीएससी के बारे में भी सूचना है और राजस्थान रीट शिक्षक भर्ती के बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की बेस्ट बुक की तलाश में है, तो वो सभी विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं। एक पब्लिकेशन है अग्रवाल एग्जाम कार्ड स्पेशल एडिशन है। एक रेलवे की बुक आई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर लिखा भी है आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन, सभी भर्तियों के लिए आपके लिए ये पुस्तक तैयार की गई है। इसके लेखक भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काजल सिहाग, वरुण अवस्थी और अरुण कुमार। यहाँ पर इनके बारे में जानकारी भी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिनाउंड टीचर हैं ये सभी के सभी और इस पुस्तक में आप लोगों को 89 चैप्टर में 3400 से ज्यादा PYQs दिए गए हैं, यानी कि पिछले सालों के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अलग तरीके से इसमें दिया गया है। और जो भी रेलवे की भर्तियों का सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया, चाहे वो गणित हो, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग हो, समान अध्ययन हो या समान विज्ञान हो। नीचे यहाँ पर ये एक विश्लेषण बताया गया इनके द्वारा इस पुस्तक में। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस चैप्टर से हिस्ट्री में कौन कितने क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए, कितने एलपी में पूछे जाते रहे अभी तक। ग्रुप डी में एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी में वैदिक सभ्यता से 6वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन में किससे किससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस भर्ती में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस चैप्टर से, ये पूरा का पूरा विश्लेषण आपको यहाँ से मिल जाएगा। बहुत मेहनत की गई है इस पुस्तक को तैयार करने में। तो यहाँ से आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी पेपर के लेवल के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में, किस भर्ती का लेवल कौन सा होता है, किस भर्ती में किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं और उसी के हिसाब से उसको तैयार किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लास्ट में ये क्वेश्चन के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया कि ये जो बुक है उसमें कहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे सारे जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन के बारे में आगे यहाँ पर बुक में डिटेल में बताया गया है। ये देखिए आप लोग, पूरा विश्लेषण आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। तो PYQ की बुक्स तो और भी आपने देखी होंगी, लेकिन ये अनोखी बुक है। यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि किस साल किस भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर वाइज सिंधु घाटी सभ्यता उठा लिया है, फिर उससे संबंधित एनटीपीसी, रेलवे और अलग अलग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप डी भी यहाँ पे ये देखिए लिखा है, जेई भी लिखा हुआ है, वो सारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर ये दिए हुए। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है, फिर आगे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है और टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक मिल जाएगी, नहीं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये डिटेल सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है पूरा। ये देखिए, ऐसा नहीं केवल आंसर बता दिया गया है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये पुस्तक है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं रेलवे की। और सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट भी गई थी। रेलवे में 18,799 पदों के लिए 29 तक परीक्षा होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट की CBT 1 परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। पहले दिन की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि समयाभाव के कारण सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकी। 60 मिनट में 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब देना था। गलत उत्तर के लिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी और इसी वजह से विद्यार्थियों ने ज्यादा टच नहीं किया। परीक्षार्थियों ने बताया कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान खंड के प्रश्न आसान और मध्यम स्तर के थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, महत्वपूर्ण तिथि, पुस्तक व उनके लेखक से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। गणित में लाभ हानि प्रतिशत, क्षेत्रामिति, ज्यामिति आदि ज्यादा प्रश्न थे और रीजनिंग ने परीक्षार्थियों को ज्यादा परेशान किया। इसके माध्यम से 18,799 पदों पर नियुक्ति होनी है। 29 तक 3 पालियों में परीक्षा होगी। आरआरबी के अनुसार प्रतिदिन 3 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के समय से 30 मिनट पहले तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। 26, 27, 28 और 29 नवंबर को निर्धारित तिथि और पाली में अभ्यर्थियों को आवंटित केंद्र पर रिपोर्ट करनी होगी। आरआरबी ने विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि प्रवेश पत्र में अंकित दिशा निर्देश का अनिवार्य रूप से अध्ययन कर लें। किसी तरह की दुविधा की स्थिति में हेल्पलाइन की भी सहायता ले सकते हैं। वहीं पर यह भी लिखा हुआ, कंटेंट प्रसारित करने पर कार्रवाई। अगर किसी ने भी पेपर के क्वेश्चन के बारे में बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर के रेलवे ने नोटिस भी जारी की थी। लिखा, रेलवे भर्ती बोर्ड 2 दिसंबर से रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न पदों के लिए परीक्षा शुरू करेगा। आरआरबी ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी व अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा से संबंधित कंटेंट इंटरनेट, सोशल मीडिया पर प्रसारित करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। हिंदुस्तान समाचार पत्र है जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि 80% जो विद्यार्थी हैं वो उपस्थित रहे हैं। यूपी बोर्ड के कॉलेजों में आज से सुरक्षाकर्मी व सुपरवाइजर की भर्ती होगी। DIOS ने सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य को जारी किए निर्देश। लिखा, यूपी बोर्ड के इंटर कॉलेजों में पढ़ रहे नौजवानों के पास
सुरक्षा कर्मचारी और सुरक्षा सुपरवाइजर की नौकरी पाने का मौका होगा। भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली SIAS इंडिया लिमिटेड देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में 27 नवंबर से कॉलेजों में इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। DIOS देवकी सिंह ने सभी सरकारी और अर्ध सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। DIOS के मुताबिक SIAS इंडिया लिमिटेड देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो भारत के साथ विदेशों में भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है और इसी कंपनी में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कॉलेजों में शिविर का आयोजन का कार्यक्रम किया गया है। भर्ती अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी ब्लॉक में आयोजित शिविर में हिस्सा लेकर के भर्ती हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह भर्ती भारत के पसारा एक्ट अधिनियम यानी 2005 के तहत सुरक्षा सैनिक और सुरक्षा सुपरवाइजर पद के लिए होगी। कब किस कॉलेज में भर्ती होगी इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये बात हो रही है बरेली की, तो अभी ये बरेली में भर्ती हो रही है। लिखा है कि JPN इंटर कॉलेज नवाबगंज में 27 नवंबर को रैली है, यानी आज। आजाद नौरंग इंटर कॉलेज सेंथल में 28 और 29 तारीख को। RP इंटर कॉलेज मीरगंज में 30 नवंबर को और 2 दिसंबर को। जानकी देवी इंटर कॉलेज फतेहगंज पश्चिम में 3 और 4 दिसंबर को। MGM इंटर कॉलेज बहेड़ी में 5 और 6 दिसंबर को। केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी में 7 और 9 दिसंबर को। आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज अटामांडा में 10 और 11 दिसंबर। दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज रिठौरा में 12 और 13 दिसंबर को। राजकीय इंटर कॉलेज बरेली में 16 और 17 दिसंबर को शिविर लगेगा। चयन के बाद चयन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है? लिखा है कि शिविर में चुने गए अभ्यर्थियों को पंजीकरण करने के लिए 350 रुपए ऑनलाइन देने होंगे। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण करने के लिए देहरादून भेजा जाएगा। ये लिखा है SIS ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून। अभ्यर्थियों को एडमिशन के दौरान 10,000 रुपए जमा भी करना पड़ेगा। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद में उनको स्थायी तैनाती दे दी जाएगी। मिलेगा क्या क्या? लिखा है नौकरी के दौरान सुरक्षा जवान को 15 से 20,000 रुपए और जो सुपरवाइजर बनेगा, जो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा उसको 15 से 20 और सुपरवाइजर को 18 से 25 का वेतन मिलेगा। इसके अलावा उन्हें EPF, ESIC, बोनस, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, विधवा पेंशन, प्रमोशन, लोन सुविधा, 65 वर्ष तक की स्थायी नौकरी, सालाना वेतन वृद्धि, नियमित 2 पदोन्नतियां और राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन का लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के बारे में जानकारी दी गई। सुरक्षा कर्मी के लिए कम से कम 168 की हाइट होनी चाहिए। सीनियर के बारे में लिखा है। वजन के बारे में लिखा है। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास या फेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए बस। सुरक्षा सुपरवाइजर शैक्षिक योग्यता 12वीं पास, साथ में कंप्यूटर ज्ञान की अनिवार्यता भी है। 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। हाइट चाहिए 170 की। बात करेंगे BPSC और UPPSC की। पहले BPSC को देख लीजिए। 17वीं BPSC जिसके लिए हाल ही में आवेदन लिए गए थे और उसका एडमिट कार्ड लिखा हुआ है कि अगले हफ्ते PT का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा। 13 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है। अगली सूचना है UPPSC की। लिखा भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर लाना UPSC के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बन गया। PCS और RO जैसी प्रमुख भर्तियों में से करीब 1 वर्ष की देरी ने आयोग की कार्यक्षमता और समयबद्धता पर सवाल खड़े किए हैं और इस देरी के बीच आयोग ने आगामी वर्षों की भर्तियों के लिए नए कैलेंडर पर काम करना शुरू कर दिया है। चूंकि जनवरी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया एग्जाम कैलेंडर जारी होता है। लिखा है कि आगामी कैलेंडर में PCS 2025, RO 2024 जैसी भर्तियां शामिल हो सकती हैं। उस पर मंथन चल रहा है। साथ ही उम्मीद है कि आयोग PCS J को भी परीक्षा कैलेंडर में जगह दे सकता है। तो विद्यार्थियों को भी इंतजार है कि आखिरकार RO की जो परीक्षा है प्री की वो कब होगी। PCS J का विज्ञापन कब तक जारी होगा। LT के बारे में भी विद्यार्थियों को इंतजार है कि नया परीक्षा कैलेंडर जो जारी होगा उसमें LT की जगह रहेगी या नहीं रहेगी। हालांकि उम्मीद है कि नए परीक्षा कैलेंडर में LT की भी जगह रहनी चाहिए। सूचना राजस्थान शिक्षक भर्ती की है। लिखा है रीट फरवरी में ही कराने की तैयारी है। परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हालांकि इसके पहले वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा था इस भर्ती के बारे में, विज्ञापन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी। लिखा है कि रीट की विज्ञप्ति तैयार, डेट तय करते ही जारी होगी। आवेदन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ली जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की विज्ञप्ति तैयार कर ली गई है। विज्ञप्ति में अब परीक्षा आवेदन की तिथि भरना बाकी है। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही यह तिथि भी भरी जा सकेगी। ऐसे में अभी अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि का और इंतजार करना पड़ सकता है। बोर्ड ने आवेदन मांगने के लिए विज्ञप्ति तैयार कर ली है। करीब 1 माह का समय आवेदन के लिए दिया जाएगा। हालांकि आवेदन कब से मांगे जाएंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। विज्ञप्ति का यही कॉलम खाली है। जबकि अन्य जरूरी जानकारी जैसे शैक्षिक योग्यता, परीक्षा का पैटर्न, लेवल 1, लेवल 2 में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, ये सारी जो चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। लिखा है कि रीट के विज्ञापन को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं। शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कोडाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोर्ड अफसरों से अब तक की तैयारियों की जानकारी ले ली गई है। अफसर इस बात से तो आश्वस्त हैं कि बोर्ड की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन बोर्ड को अब तक नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र नहीं दिया गया है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके 7 दिन बाद से आवेदन शुरू होंगे और लगभग 1 महीने का समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा। राजस्थान में अगर शिक्षक बनना है तो रीट का एग्जाम पास करना होता है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।